शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोति के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। अंतगढ़ सूत्र पर मेरा 75वां वीडियो है। कल के वीडियो में हमने देखा कि माता पिता ने सुदर्शन सेठ को समझाया। अब यहाँ पर एक वाक्य आता है, सुदर्शन सेठ को अपने माता पिता ने अनेक प्रकार से युक्तियों से भी नहीं समझा सके, तो उन्होंने अनिच्छा पूर्वक यानी इच्छा नहीं होते हुए भी उन्होंने उनको आज्ञा दी। अब उन्होंने अनेक प्रकार से समझाया। देखो, आज हम अगर समझो शिक्षण की बात करें तो आज हम बहुत से माता पिता क्या है, दूसरी चौथी पाँचवीं कक्षा तक ही पढ़े हैं, किसी की पढ़ाई भी नहीं हुई है, लेकिन उनका पुत्र ग्रेजुएट हो गया, अनेक वर्ष तक उसने अध्ययन किया। ये गैप है, शिक्षण का गैप है दोनों के बीच में। लेकिन सुदर्शन सेठ के माता पिता में और सुदर्शन सेठ के शिक्षण में क्या गैप था? पहले भी क्या था कि अपने बच्चों को 10-15 वर्ष तक कोई तो भी गुरुकुल में भेजते थे। वैसा ये गुरुकुल में माता पिता भी गए होंगे और ये भी गया होगा या नहीं गया होगा, लेकिन उनके शिक्षण में अधिक फर्क नहीं था, लेकिन उनके संस्कार में फर्क होता था, क्योंकि उन्होंने जैसा जैसा अनुभव किया, जैसा जैसा देखा, वैसा वैसा उनका आचरण बनते गया। अब सुदर्शन सेठ ने माता पिता को समझाया। माता पिता को समझाने में वो समर्थ क्यों थे? क्योंकि वो 9 तत्वों के ज्ञाता थे। उन्होंने 9 तत्व पढ़ा नहीं, रटा नहीं, उस पर चिंतन मनन किया, आत्मसात किया। उनके 9 तत्व के तत्व को गहराई से चिंतन मनन करने के कारण उन्होंने अपने माता पिता से समझा सके। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं, जब भी तुम सामायिक प्रतिक्रमण जब करते हो, उसको रटो मत, उसको पढ़ो मत। रटना पढ़ना ये नया नया है, 2-4-5 वर्ष के अध्ययन के लिए है, लेकिन जिनकी उम्र बीत गई है उन्होंने उसको समझना, उसको जानना, उसके गहराई में चले जाना, ये होती है हमारी साधना। खाली सामायिक करने से सामायिक नहीं होती है, सामायिक के गहराई में उतरना, यानी ये पाठ मुझे क्यों बोलना है, ये पाठ मुझे क्यों कहना है, इस पाठ का मेरे जीवन में क्या उपयोग होता है, इस तरह का चिंतन करें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए सुदर्शन सेठ ने भी जब 9 तत्वों का अध्ययन किया तो उन्होंने हर ढंग से अपने माता पिता को समझाया, और उनको समझाने के पश्चात वो जाने के लिए आज्ञा प्राप्त किया और जाने के लिए निकला। अब सुदर्शन सेठ कौन है? सेठ है, और उस समय के सेठ यानी आज के करोड़पति की भी उनकी बरोबरी नहीं कर सकता। ऐसे परिस्थिति में पले हुए सुदर्शन सेठ के पास कोई जाने की व्यवस्था नहीं थी क्या? लेकिन फिर वो पैदल क्यों निकले? क्योंकि उन्होंने जैसी आज्ञा प्राप्त की कि उन्होंने ठान लिया कि मुझे अबे प्रभु के दर्शन को जाना है। तो प्रभु के दर्शन के लिए कैसा जाना चाहिए? ये एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं प्रभु के दर्शन के लिए अभी जो जा रहा हूँ, ये शायद मेरा आखिरी दर्शन होगा। तो फिर मेरे को क्या क्या तैयारी करना है, मेरे को क्या क्या चीज़ साथ में लेना है, कौन सी चीज़ मुझे त्यागना है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने शुद्ध वस्त्र यानी कीमती वस्त्र नहीं, सीधे साधे शुद्ध वस्त्र लिए पहने,
और पहले शरीर की शुद्धि की और वो पैदल निकले। पैदल इसलिए निकले कि उन्होंने अभी वो तैयारी में लग गए कि मेरे को अब संलेखना लेने की है। अगर मैं कोई वाहन अगर कोई चीज़ साथ में लूँ, जब मैं संतारा में बैठूंगा, जब संलेखना में बैठूंगा, जब ध्यान में बैठूंगा, उस समय मेरा ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। और नहीं विचलित होने के लिए मेरे को कम से कम चीज़ें मेरे साथ में होना चाहिए। और कम से कम चीज़ यानी जो मेरी ही चीज़। अगर समझो उन्होंने कोई वाहन वगैरह साथ में लिया होता तो वो अन्य चीज़ हो गई होती। यहाँ पर कोई भी अन्य चीज़ उसने साथ में नहीं लिया और वो प्रभु के दर्शन के लिए निकला। अब जैसा ही निकला तो इन्होंने अनुमान लगाया। उस अनुमान के हिसाब से वो अर्जुन माली उनके समक्ष आने के लिए निकला, क्योंकि उन्होंने दूर से ही देखा। अब दूर से ही मुगल पानी ने देखा, उस यक्ष ने देखा, तो वो इनके तरफ दौड़ता हुआ आया। वो दौड़ता क्यों हुआ आया? क्योंकि उसको ये मालूम है कि मेरे को कोई भी व्यक्ति दिखा कि मुझे उसको नष्ट करने का है। क्यों नष्ट करने का है? उसके दिमाग के अंदर ये क्रोध भरे। जैसा ही वो प्रसंग आया कि वो क्रोध जागृत होता था। 24 घंटे क्रोध नहीं रह सकता, लेकिन जैसा ही वो वातावरण प्रसंग आया कि उसका वो क्रोध जागृत होता था। उसको अभी प्रेम की ज़रूरत थी। अभी हमारे ध्यान में उस समय के लोगों की ये ध्यान में नहीं आता था। जैसे अपने आदिनाथ भगवान को आहार की आवश्यकता थी, लेकिन लोगों के ध्यान में नहीं आने के वजह से उनको 12 वर्ष तक आहार नहीं मिला। जब ध्यान में आया किसी न किसी भाई के, यहाँ पर श्रेयास राजा के ध्यान में आया और उन्होंने क्या किया? गन्ने का रस बह रहा है, क्योंकि उनको उस चीज़ की ज़रूरत थी, आहार की ज़रूरत थी। वैसा ही यहाँ पर अर्जुन माली को प्रेम की ज़रूरत थी। तो आगे आता है, देखता हुआ सुदर्शन सेठ जरा भी भय। अब यहाँ पर वो आता हुआ देखा तो सुदर्शन सेठ विचलित नहीं हुआ। क्यों नहीं विचलित हुआ? क्योंकि उन्होंने वो संकल्प करके ही घर से निकला कि अब मेरे को जो है ना वो उसमें से पीछे नहीं हटने का। और पीछे जब आदमी हटता है उस समय भय पैदा होता है, और जब आगे बढ़ता है उस समय उसका भय कम होते जाता है, नष्ट होते जाता है, भय उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सुदर्शन सेठ ने अपने मन में अंदर कोई भी भय नहीं, त्रास नहीं, उद्योग नहीं, लोभ नहीं, मेरे को ये करना, ये कोई कामना नहीं। इस तरह से उन्होंने सब अपने मन को पहले शुद्ध किया, बाद में अपने वस्त्र को व्यवस्थित ढंग से किया, और फिर बाद में उसने क्या किया? दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर। क्योंकि पूरब दिशा ईशान्य कोण, ये इसके बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में चिंतन किया है। उस तरह से मुख करके उसने क्या किया? पहले भूमि को शुद्ध किया। और फिर भूमि को शुद्ध क्यों किया? क्योंकि अगर समझो वो ध्यान में बैठ गया, चिंतन में बैठ गया, तो उस समय फिर और भूमि मैंने शुद्ध नहीं की, ये भाव मन में अगर आ ही गए तो मन, आदमी का मन विचलित होता है। इसीलिए समय को देखते हुए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम जब भी कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उस समय हमारे मन के अंदर के संकल्प विकल्प को दूर करो, दूर हटाओ, बाद में द्रव्य सामग्री को दूर करो। और इस तरह से तुम उस पूजा के साधना में जब तुम बैठोगे उस समय तुम स्थिर हो जाओगे। तब वो तुम्हारी साधना कम समय में अच्छी ढंग से सफल होगी। इस तरह से सुदर्शन सेठ ने भी देखा कि ये जो आया है ये अब मेरे को सजग रहना है, तो उन्होंने अपना संतरा पचक लिया। और संतरा पचक के उन्होंने ये किया
कि संतारा होए, लेकिन उनके मन में ये है, यदि मेरी साधना से अगर मेरा अर्जुन माली को सुधारने का अगर संकल्प सिद्ध होता है, अगर वो सुधर जाता है और वो ये आगे की घटना करने के बजाय वो वहाँ रुकता होगा, तो और उसमें से अगर मैं बच जाऊंगा तो मेरा ये जो संतारा है वहाँ तक ही सीमित रहे, आगे के लिए मेरा संतारा के पचका नहीं रहेंगे। इस तरह से वो अपने मन में धारण करता है और संतारा लेकर वहाँ पर स्थिर होता है। अब कल देखेंगे आगे के वर्णन में, इसमें कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा तो मेरा ज्ञान समझ लीजिए, सही होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चिंतन करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।